इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीड साइंस टेक्नोलॉजी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टोरेज लाइफ ऑफ सीड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो स्टोरेज लाइफ है सीड की वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है? स्टोरेज इन्वायरमेंट के द्वारा, जेनेटिक मेकअप ऑफ द सीड, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो जेनेटिक मेकअप है सीड की वो सभी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 2, स्टोरेज पेस्ट ऑफ वीट इज। वीट का जो स्टोरेज पेस्ट है वो कौन सा है? खपरा बीटल, राइस वेविल, लेसर ग्रेन बोरर या पल्स बीटल। तो जो पल्स बीटल है वो हमारा पल्सेस में लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पेस्ट है खपरा बीटल और राइस बीटल। जो खपरा बीटल और राइस वेविल दोनों वीट में लगता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टोरेज पेस्ट है वीट का वो क्या है? खपरा बीटल। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, टेट्राजोलियम टेस्ट इन प्लांट्स डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम कॉल्ड। जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, ठीक है, केमिकल का नाम पूछेगा कौन सा होता है, तो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ठीक है, तो उसमें जो एंजाइम जिसकी वजह से हम लोग पता चलता है टेट्राजोलियम टेस्ट, तो वो कौन सा एंजाइम है? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, टेट्राजोलियम टेस्ट इन प्लांट डिटरमाइंस द लेवल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। केमिकल का नाम पूछे कौन सा केमिकल होता है टेट्राजोलियम टेस्ट में? इसको ट्रोपोग्राफिकल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टोपोग्राफिकल टेस्ट, याद रखना, टोपोग्राफिकल टेस्ट। ठीक है, सीड वायबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, डार्कनिंग ऑफ सीड कोड ड्यूरिंग स्टोरेज इज ड्यू टू। जो सीड कोड हमारा डार्क हो जाता है स्टोरेज के समय, वो उसका कारण क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या फ्रक्टोज। ठीक है, तो मेनली जो हमारी ऑयल सीड्स होती है वहाँ पर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है डार्कनिंग ऑफ सीड कोड। मेनली आपने देखा होगा कि सोयाबीन के केस में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फिनॉल का ऑक्सीकरण की वजह से डार्कनिंग ऑफ सीड कोट होता है। मेनली जो ऑयल सीड होती है वहाँ पर ज़्यादा ये डार्कनिंग ऑफ सीड कोट पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, स्टोरेज प्रोटीन इन वीट इज। वीट में जो स्टोरेज प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्लूटिन। ठीक है, ग्लूटिन किस में पाया जाता है? वीट में, तो जो कि ब्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ग्लूटिन। स्टोरेज प्रोटीन ऑफ वीट इज ग्लूटिन। देन क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन प्रेजेंट इन सीड इन द फॉर्म ऑफ। जो प्रोटीन है सीड में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन। प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सीड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। देन क्वेश्चन नंबर 7, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन। जो लिक्विड नाइट्रोजन है किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, अल्ट्रा ड्राई स्टोरेज, कंट्रोल स्टोरेज या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए करते हैं। मेनली हम लोग जो एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन में। देन क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ट स्टोरेज प्लेस इन इंडिया इज। इंडिया में कौन सी जो कि बेस्ट स्टोरेज सीड के लिए आप स्टोर करना चाहते हो तो बेस्ट स्टोरेज प्लेस कौन सी होगी? जयपुर में, मुंबई में, शिमला में या आगरा। ठीक है, तो ऐसी जगह स्टोर किया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर लेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? शिमला। ठीक है, बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर इज शिमला। सॉरी, शिमला नहीं होगा, बेस्ट ये हमारा क्या है? सीड प्रोडक्शन के लिए बेस्ट हमारा सीड प्रोडक्शन के लिए रहेगा। ठीक है, सीड प्रोडक्शन के लिए बेस्ट माना जाएगा शिमला। लेकिन स्टोरेज की बात करेंगे तो मुंबई हमारा जो रहेगा वो बेस्ट स्टोरेज प्लेस रहेगा इंडिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, शिमला नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट स्टोरेज प्लेस इन इंडिया इज मुंबई, क्योंकि वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो नॉर्मल अपने क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, तो बेस्ट स्टोरेज प्लेस रहेगा इंडिया में मुंबई। देन क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन हार्ड सीड कॉजेस। सीड प्रोडक्शन के समय जो हार्ड सीड होता है वो क्या कॉज करेगा? वीट प्लांट को कॉज करेगा, मतलब वीट प्लांट उससे उगेंगे, डिसीज्ड प्लांट होंगे, वॉलंटियर प्लांट्स होंगे या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी का मतलब आपको पता होना चाहिए। वीट सीड क्या होते हैं? जो कि वीट प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि वीट सीड से होते हैं। डिसीज्ड प्लांट, जो भी हमारी सीड खराब होगी उससे अगर कोई प्लांट डेवलप हो रहा है तो डिसीज प्लांट होगा, या प्लांट में ही डिसीज लग गई तो वो डिसीज प्लांट कहलाएगा। वॉलंटियर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि प्रीवियस जो क्रॉप है उससे जो सीड सेड होते हैं उससे नेक्स्ट सीजन में वो ग्रो करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? वॉलंटियर प्लांट्स। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? वॉलंटियर, क्योंकि जिस सीजन वो शेड होते हैं
फील्ड में, उस सीजन उनमें वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, हार्ड सीड होता है, तो उस सीजन वो ग्रो नहीं करते हैं, जर्मिनेट नहीं करते हैं, नेक्स्ट सीजन में वो जर्मिनेट करते हैं, तो वो वॉलंटियर प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक पौधे। देन क्वेश्चन नंबर 10, मेटाजीनिया इज अ सिम्टम्स ऑफ डिटेरियोरेशन इन। जो मेटाजीनिया है किसका सिम्टम्स है, डिटेरियोरेशन का, फिजिकल प्योरिटी का है, फिजियोलॉजिकल का है, जेनेटिक का है, या ऑल ऑफ द अबव। देन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इट इज अ सिम्टम ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ जेनेटिक प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, सीड कंट्रोल ऑर्डर एम्फेसाइज द नीड फॉर। जो सीड कंट्रोल ऑर्डर है वो किसके लिए बनाया गया, सर्टिफिकेशन के लिए बनाया गया है, सीड टेस्टिंग के लिए, लाइसेंस फॉर सेल ऑफ सीड या नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सीड कंट्रोल ऑर्डर ईयर पूछेगा तो 1983। ठीक है, सीड एक्ट पूछेगा तो 1966। इनैक्ट कब हुआ, तो इनैक्ट हुआ 1966 में 29 दिसंबर। ठीक है, ईयर टाइम ये सही पूछता है, लेकिन ईयर पूछता है 1966। अगर पूछे किस कब इम्प्लीमेंट हुआ तो 2 अक्टूबर 1969। ठीक है, 2 अक्टूबर 1969। तो सीड कंट्रोल ऑर्डर एम्फेसाइज द नीड फॉर लाइसेंस फॉर सेल ऑफ सीड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन सीड सर्टिफिकेशन रूल्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स प्रपोज्ड बाय। जो इंडियन रूल्स हैं सर्टिफिकेशन के वो किसके रूल्स पर बेस्ड है, ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, कब फाउंड इन 1924। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्टेब्लिश्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 13, स्टोरेज लाइफ ऑफ सीड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो स्टोरेज लाइफ है सीड की किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, कलर ऑफ द सीड, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, वन हु टेक्स सैंपल्स फ्रॉम द सीड सेल पॉइंट इज नोन एज। ऐसा पर्सन जो कि सीड सैंपलिंग करता है उसे क्या बोलेंगे, सीड एनालिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सीड इंस्पेक्टर, या सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर। ठीक है, जैसे कहीं पर इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहाँ जो सैंपल लेता है वो सीड इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, सर्च वो करेगा, उसके बाद वहाँ से सैंपलिंग करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, सीड एनालिस्ट का है इवैल्यूएशन, जो भी हमारा सैंपल आया उसको लैब में इवैल्यूएट करना, और सर्टिफिकेशन ऑफिसर का सीड सर्टिफिकेशन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, वैलिडेशन पीरियड ऑफ सर्टिफिकेशन टैग इज। जो सर्टिफिकेशन टैग होता है उसका जो वैलिडिटी होती है वो कितने मंथ की होती है, 6 मंथ की होती है, 9 मंथ की होती है, 12 मंथ की, या 15 मंथ्स की। ठीक है, तो जो वैलिडिटी होती है वो हमारी 9 मंथ की होती है। अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है सर्टिफिकेशन टैग की तो उसके बाद हम लोग उसको फिर से प्योरिटी एनालिसिस करके, जो भी हमारा एनालिसिस होता है, ठीक है, सर्टिफिकेशन के लिए, उसको करने के बाद 6 मंथ तक उसको हम लोग फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड पूछेगा कितने दिन तक कर सकते हैं, तो 6 मंथ तक एक्सटेंड करते हैं एक्सपायरी के बाद। लेकिन प्रॉपर जो भी हमारा सर्टिफिकेशन है प्रॉपर फिर से उसको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो वैलिडिटी पीरियड कितनी होती है, 9 मंथ, एक्सटेंड कितने महीने तक कर सकते हैं, 6 मंथ तक आफ्टर द एक्सपायरी। देन क्वेश्चन नंबर 16, द वेराइटीज ऑफ पेरेनियल क्रॉप्स कैन बी रजिस्टर्ड फॉर। कितने साल तक रजिस्टर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स। देन क्वेश्चन नंबर 17, सीड डेवलपमेंट बाय द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नोन एज। ऐसी सीड जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके डेवलप की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक सीड बोलते हैं, सिंथेटिक सीड बोलते हैं, ब्रीडर सीड, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं ट्रांसजेनिक। जो कि ट्रांसजीन्स तो फॉरेन जीन्स का यूज़ करके डेवलप की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, उन्हें बोलते हैं ट्रांसजेनिक सीड। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTA। इनमें से कौन है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेड लिबरलाइजेशन, मेकिंग ट्रांसपेरेंसी, रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, या नो ट्रेड रूल। ठीक है, तो करो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो ट्रेड रूल, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो नो ट्रेड रूल इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। देन क्वेश्चन नंबर 20, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेडिक्शन ऑफ वैलिडिटी थ्रू वाइबिलिटी थ्रू टेट्राजोलियम टेस्ट इज। कौन सी एंजाइम होती है जो को प्रिडिक्ट करती है वाइबिलिटी को थ्रू टेट्राजोलियम टेस्ट। तो ऊपर हमने पढ़ा था अभी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा केमिकल यूज होता है, तो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। फास्टेस्ट मेथड है वाइबिलिटी को टेस्ट करने का। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। ठीक है, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड के लिए मतलब
जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स बनाता है, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, WTO, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए WTO का पहले गेट था, गेट से फिर WTO हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, द एग्जाम्पल ऑफ सीड विदाउट न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म आर, कौन सी सीड है जिसमें एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म होता है वो नहीं पाया जाता, अमरंथ, ऑनियन सीड, ऑर्किड्स या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो देखिए जितने भी सभी मोनोकॉट सीड है, मोनोकॉट सीड में सिर्फ ऑर्किड ऐसी सीड है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, वेर एज ऑल अदर सीड्स हैव एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मॉइस्चर एस्टिमेशन इज, ठीक है। जो मॉइस्चर एस्टिमेशन का जो स्टैंडर्ड मेथड है वो कौन सा है, ओवन ड्राई मेथड है, डिजिटल मॉइस्चर, इंफ्रारेड मॉइस्चर या टोल्यून मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवन ड्राई मेथड। ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड है मॉइस्चर को एस्टिमेट करने के लिए, जो कि ISTA 1924 के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन वी डेवलप अ सीड मार्केटिंग प्लान, सीड मार्केटिंग प्लान कैसे डेवलप कर सकते हैं, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग गोल्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 25, स्ट्रक्चर ऑफ WTA इज डोमिनेटेड बाय इट्स हाईएस्ट अथॉरिटी, जो स्ट्रक्चर है WTO का किसके द्वारा डोमिनेट किया था, उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी का आपको नाम बताना है, जनरल काउंसिल, सर्विस काउंसिल, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी या मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ WTA इज डोमिनेटेड बाय इट्स हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो आज ही हम शाम तक उसको भी अपलोड कर देंगे।